हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है। जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि फॉर्म फिल करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वीडियो को छोटी बनाने के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है लॉग इन इंस्पायर। ठीक है ना, ये जैसे देखिए मैंने सर्च किया हुआ है पहले ही। उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्पायर होम पेज पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए रजिस्टर हेयर। आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। न्यू ऑर्गेनाइजर नहीं, आप न्यू यूजर हैं, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी। तो जैसे ही आपने रजिस्टर हेयर पे क्लिक किया आपके सामने कुछ ऐसे विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो चलिए मैं अपनी डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। सारे स्टार मार्क हैं, ये देखिए अस्ट्रिक्स डाल रखे हैं सभी पे। तो सभी को आपको मैंडेटरी फील्ड्स हैं फिल करने हैं। सैल्यूटेशन, ये देखिए मिस्टर, मतलब आपके सामने आप अगर आप लड़का है लड़की उस हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैं सारा डाटा फिल कर देता हूँ आपके लिए। जैसे ही आप लोग डिटेल्स फिल करेंगे वहाँ पे आपकी जीमेल पे कंफर्मेशन जाएगी। तो वो आपको जीमेल ओपन करनी है आपकी। देखिए मैं आपके सामने अपनी जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे एक कंफर्मेशन मेल आई होगी, उस पे जाके हमें कंफर्म करना है। फिर वापस आके यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे हम और लॉगिन करेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए हमने मेल खोल ली है। यहाँ पे जीमेल पे देखिए सबसे ऊपर मैसेज आया है, वेलकम टू DST इंस्पायर प्रोग्राम। ये देखिए क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हमें यहाँ से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से अपनी ये विंडो खुल के आ जाएगी। तो हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम हमारी डिटेल्स डालने जा रहे हैं फिर से। और डिटेल्स डालने के बाद आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो देखिए कुछ इस टाइप से आएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने लॉगिन किया, अपनी जो जीमेल आपने डाली थी वहाँ पे अकाउंट नया बनाते टाइम, उस जीमेल से आपने फिर से लॉगिन करना है। और वही पासवर्ड जो आपने पासवर्ड फिल किया था वहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालते टाइम, वही पासवर्ड हमें फिल करके अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। और हमें एक नंबर मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए रजिस्ट्रेशन और IVR नंबर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए हमारी जो मतलब जब तक इंस्पायर स्कॉलरशिप हमें मिलती रहेगी तब तक लास्ट तक हमारे बहुत काम आएगा। तो इसको हमें लर्न रखना है। और जो जीमेल हमारी, जिस जीमेल को आपने फिल किया है, जो अकाउंट आपका बना है, उस अकाउंट को आपको हमेशा याद रखना है, और पासवर्ड को, क्योंकि ये आपके बार बार काम आता रहेगा। तो उसके बाद देखिए आपके सामने ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको तो स्कॉलरशिप वाले कॉलम पे जाना है, बिकॉज हम इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ठीक है ना। ये फेलोशिप बाद में PhD के लिए है, जब आप MSc करके निकल चुके होते हो उसके बाद की। ठीक है ना। और ये फैकल्टी बाद में जब आप PhD भी कर चुके होते हो तब के लिए, जैसे आप फैकल्टी एज ए फैकल्टी काम करना चाहते हो। तो अब हमें तो इंस्पायर स्कॉलरशिप पे यहाँ पे इस कॉलम पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको ये ऐसे विंडो देखने को मिलेगी। वहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप मिलेगा राइट टॉप कॉर्नर पे। ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। ये देखिए मैं पर्सनल डिटेल्स को क्लिक करता हूँ। तो ये सारे जो कॉलम है हमें ये बारी बारी फिल करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले पर्सनल पर्टिकुलर्स हमें फिल करने हैं। फर्स्ट नेम विद सैल्यूटेशन, ठीक है, मिडल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ हमें यहाँ पे फिल करना है। और ये ऐसे फिल नहीं होगा, क्लिक करने से यहाँ पे हमें जाके एडिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये चीज़ें खुल के आ जाएंगी। ठीक है। तो ये देखिए नाम तो खुद आ गया, और ये मिडल नेम, और ये जो जो बेसिक डाटा वहाँ पे हमने फिल किया था वो तो खुद आ जाएगा। लेकिन जो जो चीज़ें, ये फ़ोटोग्राफ हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने कोई भी फ़ोटो डाल देता हूँ यहाँ पे, एनी फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी। ये देखिए कोई मिलेगी तो फ़ोटो, कोई भी फाइल डाल देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है और आपको मदर्स नेम डालना है। जो आपके 10th की सर्टिफिकेट के अंदर हैं वही नेम आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है ना। उसके बाद सोशल कम्युनिटी, आपकी कास्ट डालनी है आपको, OBC मतलब कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कुछ भी आपको अगर कोई
यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कीजिए, अगर आपके कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने नो, और उसके बाद आपका एरिया, आप कैसे एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल अर्बन, प्लेस ऑफ बर्थ कैसा था आपका, ठीक है ना। उसके बाद ये 10th क्लास की सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आएंगे आप लोग, और सेकंड ऑप्शन पे आके ये जो डिटेल्स फिल करनी है ये आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिल करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोग्राम इनरोल्ड कौन से प्रोग्राम में आप मतलब एडमिशन लिया आपने, कोर्स इनरोल्ड किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है ना। ये मतलब जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो आप फिल कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट लो वो सब्जेक्ट, ये वो 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बार बार बात करता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट से करेगा उसी को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। और कोई अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे अपने हाथ से आप फिल कर दीजिएगा, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। नो रिजल्ट, ये मैच नहीं हुआ उसके साथ, ये सब्जेक्ट आप फिल नहीं कर सकते। जो मतलब जो सब्जेक्ट ये 18 ने, इनमें से जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो आप फिल कर दीजिए बस यहाँ पे, ठीक है ना। जो जो इनमें अगर आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एडमिशन ईयर ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपके मतलब कहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज सेलेक्टेड है, एडमिशन नंबर आपके कॉलेज का, सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करना है डाटा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपका कॉलेज लोकेटेड है, कॉलेज नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस, आपको अपनी 12th क्लास की परफॉर्मेंस यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके फिलअप कर देनी है कि 12th क्लास के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, नेम ऑफ़ द बोर्ड क्या था आपका, जो भी बोर्ड था वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद रैंक इन क्लास 12th क्या थी आपकी, अगर आप जानते हो तो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि देखिए स्टार नहीं डाल रखा है इसके ऊपर, अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद बोर्ड का रोल नंबर क्या था। उसके बाद एलिजिबिलिटी नोट, अगर ये आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है। किसी के पास नहीं है तो वो इसको मत अपलोड करना, कोई नीड नहीं है इसकी। उसके बाद 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे आप। उसके बाद मार्क्स की इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोग, ठीक है ना। कैसे सब्जेक्ट यहाँ पे बारी बारी, जो जो 12th क्लास के अंदर आपके पास सब्जेक्ट थे, जो भी सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे डालने हैं बारी बारी, और हर सब्जेक्ट की आपको मार्क्स की डिटेल देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। बारी बारी आपको सब्जेक्ट्स डालने हैं, कोई भी सब्जेक्ट था उसके यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, और उसकी ग्रेड अपने आप आ जाएगी फिर, ठीक है ना। उसके बाद जो जो सब्जेक्ट थे, ऐड मोर पे क्लिक करके दूसरा सब्जेक्ट, ऐड मोर पे क्लिक करके थर्ड वन सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। उसके बाद अदर एडिशनल सब्जेक्ट अगर थे तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद स्कूल का नाम डालना है, एड्रेस और जो स्टेट है, और ये सारा, और आपका पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आपके पास है कोई नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कि कौन सी एग्जामिनेशन थी इनमें से, ठीक है ना, जी मेन जी या जो भी थी, NTSC थी, और वहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट रैंक की आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अदर डिटेल्स के अंदर आ जाइए, और ये 10th क्लास की आपको ईयर ऑफ पासिंग और पेरेंटल एनुअल इनकम, ये सब कुछ आपको डालना है कि 10th क्लास आपने किस ईयर में पास की थी, ठीक है ना। उसके बाद हैव अटेंड इंस्पायर साइंस कैंप्स, अगर आपने अटेंड किया तो ठीक, अदरवाइज नो। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपना एड्रेस डालिए, यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। तो ये देखिए जैसे ही आप एड्रेस फिलअप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर देना। उसके बाद अगर आपका मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना, आपके दोनों एड्रेस अपने आप, नीचे वाला एड्रेस अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे मैं स्टेट जो भी फिल करता हूँ यहाँ पे, वही एड्रेस मेरा नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, बिकॉज मैंने दोनों एड्रेस को सेम बना दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स डाटा की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वेट। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने के बाद ये देखिए, आर यू अवेलिंग एनी, क्या आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये मस्ट बी नो होना चाहिए, बिकॉज ये इंस्पायर की कंडीशन है कि आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं वन टाइम में, या तो आप इंस्पायर को अवेल कीजिए या कोई दूसरी स्कॉलरशिप। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी नो पे है, अगर आप इसको यस कर देंगे तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे फिर, ठीक है ना। तो ये आप नो ही रहने देना, और मिलनी भी आपको एक ही चाहिए, आप एक ही स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल्ड होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद ये डिक्लेरेशन, मतलब कि हाँ भाई आपकी जो सब कुछ आपने दिया है वो सब कुछ सही है, ठीक है ना। ये देखिए कैंसिलेशन हो सकता है आपका, मतलब सर्टिफाई करेंगे आप। उसके बाद प्लेस डाल देना, आप डेट डाल देना और स्टेट डाल देना अपना, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना, फाइनल सबमिट, ठीक है ना। और फाइनल सबमिट से पहले अपना ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं, अगर हमने फॉर्म पूरा अपलोड किया होता, यानी कि फॉर्म अपना पूरा फिल करते हैं तो ये सारा डाटा हमें यहाँ पे अपना मिल जाता, ठीक है ना। अभी ये प्रिंट प्रीव्यू हम ये देखिए कुछ पूरा फॉर्म खाली सा दिखेगा आपको, क्योंकि हमने जो डिटेल्स हम अपलोड की नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आप सारी डिटेल्स अपलोड कर देंगे अपनी 12th की, और आप जो फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे अपना दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। और ये देखिए हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया, तो आप अपना सारा डाटा चेक करना अच्छे से, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कमेंट्स आती थी लास्ट वाली स्कॉलरशिप पे 2019 वाले पे कि मेरी ये गलती होगी अब कुछ हो सकता है, मेरी ये गलती होगी अब कुछ हो सकता है, तो इस चीज़ से बचना, ठीक है ना। इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना कि आप लोग कोई गलती ना करें,
तो गलती करना थोड़ा सा अवॉइड करना और ढंग से करना सब कुछ। मतलब शुरू में ही देख लेना फॉर्म को लास्ट सबमिशन से पहले कि मैंने कोई नाम में या कोई गलती तो नहीं कर दी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है, कहीं पे पीछे याद दव लगा है या फिर कोई और है, सरनेम, कंप्लीट अपना फिलअप करें, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल सबमिशन करें। फाइनल सबमिट के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका फॉर्म फिल हो चुका, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको ना एडिट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं उसका। फिर आपका डायरेक्ट जून और जुलाई में ऑफ़र लेटर ही आएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं देन, ठीक है ना। तो ऑफ़र लेटर आने के बाद फिर आपका अगला प्रोसीजर, सारी वीडियोस आपकी जो आपको कुछ करना है वो चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है ना। उनको फिर मतलब या फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पहले आप सेलेक्ट तो होइए, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको फिर फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये था फॉर्म कैसे फिलअप करना आपको। अगर फिर भी अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने मेरी साइड से कोई मतलब चीज़ छोड़ी नहीं जो आपको बतानी हो। कुछ मतलब डिटेल्स है वो तो आप अपनी खुद फिल करोगे, ठीक है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी थी ताकि आप छोटी वीडियो देख के जल्दी से मतलब समझ जाएं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। और कोई भी गलती मत होने देना बस, ठीक है ना। चाहे तो आप साइबर कैफ़े से फिलअप करवाएं या फिर खुद फिल करें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती कर दी तो आप अपने हाथ से 60 to 80,000 पर ईयर को खो दोगे। सो ये था डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म कैसे फिल करना है। सो थैंक यू सो मच। और चैनल पे विज़िट कीजिए, स्टडी वीडियोस भी हैं इंटीग्रेशन की, 12th क्लास की, परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस देखिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनसे कोई गलती ना हो और इन्फॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। आगे ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट कीजिए, आपको जिस भी मतलब टॉपिक के ऊपर या फिर जो भी चीज़ चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके ऊपर फिर सोच के वीडियो बनाई जाएगी कि क्या मतलब कंटेंट उसके ऊपर वीडियो बनानी है, ठीक है ना। तो और वैसे नॉर्मली कंटेंट के ऊपर वीडियो आती रहती है। ये जो स्कॉलरशिप वगैरह है इसके बारे में नॉलेज और अदर मतलब स्टडी वीडियोस भी चैनल के ऊपर आती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।